हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए लर्न आईटीआई में। आज का हमारा टॉपिक है टर्नर सेकंड ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 देखे थे, उसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे। इसमें भी 30-35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। जिसने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टर्नर सेकंड ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 1 वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए जाएंगे और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे पूरे क्वेश्चन के पीडीएफ के, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल फॉर स्पिंडल रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल रोटेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोड उपयुक्त किया जाता है सीएनसी मशीन में। इसके लिए ऑप्शन पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं G02, दूसरा ऑप्शन है M03, तीसरा ऑप्शन है G03 और चौथा ऑप्शन है M04। तो जो स्पिंडल के रोटेशन को क्लॉकवाइज घुमाने के लिए जो कोड यूज किया जाता है सीएनसी में, इसका सही आंसर है M03 कोड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीएनसी कीबोर्ड हैव विथ फॉलोइंग कीज। सीएनसी की कीबोर्ड में निम्नलिखित कीज होते हैं। सीएनसी के जो कीबोर्ड होते हैं उसमें कौन से टाइप के कीबोर्ड होते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, अल्फाबेटिक कंट्रोल कीज, सेकंड अल्फा न्यूमेरिकल कंट्रोल कीज इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा बिल्ड ऑफ सीएनसी कोड्स और चौथा न्यूमेरिकल डाटा बेस कीज ओनली। तो इसके लिए जो सही आंसर है हमारा अल्फा न्यूमेरिकल कंट्रोल कीज इलेक्ट्रॉनिक, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड द G02 कोड इंडिकेट। G02 जो कोड है सीएनसी मशीन में यूज किए जाते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन लिनियर इंटरपोलेशन, दूसरा ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और चौथा ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल इंटरपोलेशन। जो क्वेश्चन में पूछा था G02 का कोड का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीसरा ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम कोड इज सुटेबल फॉर कूलेंट पंप ऑन। सीएनसी मशीन में कौन सी एम कोड का उपयोग करके कूलेंट पंप को ऑन किया जाता है, क्वेश्चन में ही पूछा है। इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं M10, M11, M09 और M08। तो जो हमारा सही आंसर है कूलेंट पंप को चालू करने के लिए सीएनसी मशीन में M08 कोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज यूज फॉर एडिट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को एडिट करने के लिए कौन से मोड का उपयोग किया जाता है सीएनसी मशीन में। ये जो पूरे क्वेश्चन है आपको सीएनसी मशीन के बारे में पूछा, देख सकते हैं सीएनसी मशीन के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। इसके पीडीएफ भी आपको लिंक में दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है जॉग मोड, दूसरा एडिट मोड, तीसरा एमडीआई मोड और चौथा एटो मोड। तो जो हमारा प्रोग्राम को एडिट करने के लिए जो मोड यूज किया जाता है उसके लिए सही आंसर है एडिट मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज यूज्ड फॉर मूविंग द टरेट इन एक्स एंड जेड डायरेक्शन। टरेट को एक्स और जेड दिशा में घुमाने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन जॉग मोड, दूसरा एडिट मोड, तीसरा एटो मोड और चौथा एमडीआई मोड। तो जो एक्स और जेड एक्सिस होता है उसे घुमाने के लिए जॉग मोड का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन और ओवर कन्वेंशनल मशीन। पारंपरिक मशीनों की तुलना में सीएनसी मशीन का क्या लाभ है। अभी हर एक इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन का ही काम चलता है, तो सीएनसी मशीन का एडवांटेज क्या है साधारण मशीन के जो मैनुअली मशीन चलाते हैं उसके कंपटीशन में सीएनसी मशीन का क्या फायदा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन हाई कटिंग स्पीड, दूसरा फीडबैक कंट्रोल, तीसरा हाई फीड और चौथा मास प्रोडक्शन। तो जो सीएनसी मशीन का उपयोग करते हैं वो मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसका जो चौथा ऑप्शन है हमारा सही आंसर है, सीएनसी मशीन का उपयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस जेड एक्सिस के समांतर होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन एक्स एक्सिस, दूसरा स्पिंडल एक्सिस, तीसरा टूल एक्सिस और चौथा वाई एक्सिस। तो जो जेड एक्सिस के समांतर होते हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड स्पिंडल एक्सिस, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ G28 कोड बेस्ड ऑन फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। फानुक सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में G28 का क्या उद्देश्य होता है, यही पूछा गया है। जो G28 है ये कोड है, क्योंकि सीएनसी मशीन पूरा कोडिंग सिस्टम में चलता है।
इसके लिए पहला ऑप्शन टूल हैज़ रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, सेकंड ऑप्शन टूल हैज़ रिटर्न फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, तीसरा ऑप्शन सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज और चौथा ऑप्शन सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। ये जो आपको सीएनसी के क्वेश्चन दिख रहे हैं ये ज़्यादातर इंग्लिश में ही रेफर करना है क्योंकि सीएनसी के पूरे इंग्लिश में ही आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था फानुक जो कंट्रोल सिस्टम है इसमें G28 कोड का मीनिंग क्या होता है, इसके लिए पहला ऑप्शन जो हमारा सही आंसर है टूल हैज रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई, एमडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं मैकेनिकल डाटा इम्प्लीटेशन, दूसरा है मैनुअली डाटा इनपुट, तीसरा मॉडरेट डाटा इनपुट और चौथा माउंटिंग ऑफ डायगोनल इम्पैक्ट। तो एमडीआई का फुल फॉर्म होता है मैनुअली डाटा इनपुट, सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच पॉइंट इन एनी सीएनसी मशीन द पोजीशन मेजरिंग सिस्टम हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू ईच एक्सिस, किसी भी सीएनसी मशीन में किस बिंदु पर स्थिति मानने वाली प्रणाली का प्रत्येक अक्षय के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होता है। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वर्क जीरो, दूसरा ऑप्शन टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू, तीसरा मशीन जीरो और चौथा ऑप्शन है हमारा रेफरेंस मोड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसका जो सही आंसर है मशीन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन में एक्स एक्सिस का क्या उद्देश्य होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। इसके लिए पहला ऑप्शन है द रेडियस ऑफ द कंपोनेंट, दूसरा ऑप्शन द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट, तीसरा द डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट और चौथा ऑप्शन है सेंटर एक्सिस ऑफ द कंपोनेंट। दो सीएनसी मशीन में एक्स एक्सिस उपयोग किया जाता है लेथ मशीन में, सीएनसी लेथ मशीन में, उसका उद्देश्य होता है द डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ जेड एक्सिस इन सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन में जेड एक्सिस का क्या उद्देश्य होता है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट, सेकंड ऑप्शन द सेंटर एक्सिस ऑफ द कंपोनेंट, तीसरा ऑप्शन द रेडियस ऑफ द कंपोनेंट और चौथा ऑप्शन हमारा है द डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट। तो जो जेड एक्सिस का उपयोग किया जाता है सीएनसी लेथ मशीन में उसका उद्देश्य होता है पहला ऑप्शन सही आंसर है द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कटिंग एंगल मार्क एक्स, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है डायग्राम एक कटिंग टूल की है, इसमें जो ये एक्स आपको दिख रहा है ये एक्स का मीनिंग क्या है, ये कौन सा एंगल इसे बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है कटिंग एंगल, दूसरा अप्रोच एंगल, तीसरा ट्रेलिंग एंगल और चौथा साइड रेक। तो जो आपको एक कटिंग टूल आपको दिख रहा है इसमें जो एंगल दिखाया गया है एक्स के सहायता से इसका मीनिंग होता है अप्रोच एंगल, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स, ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम में जो एक्स के सहायता से एक पार्ट को दिखाया गया है इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैंज, दूसरा एडाप्टर, तीसरा शांक और चौथा रिएक्शन नोर। तो इसके लिए ये जो आपको डायग्राम में जो एक्स के सहायता से एक मार्किंग करके एक पार्ट को दिखाया गया है इस पार्ट का नाम है एडाप्टर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल मटेरियल इज सुटेबल फॉर कटिंग वेरी हार्ड मटेरियल सच एज ए ग्लास, नॉन फेरस मटेरियल, प्लास्टिक, कांच, अलोहा धातु और प्लास्टिक जैसे कठोर सामग्री को काटने के लिए कौन से मटेरियल के टूल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन सिरामिक्स, दूसरा डायमंड है, तीसरा कार्बाइड और चौथा स्टेलाइट। तो इसका जो सही आंसर है कि हार्ड मेटल को काटने के लिए डायमंड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टर्रेट हेड ऑन सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन पर टर्रेट हेड का उद्देश्य क्या होता है, क्वेश्चन में ही पूछा है। इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला इट होल्ड द वर्क पीस, जो आपको पकड़ने के लिए, इट होल्ड द कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए, तीसरा ऑप्शन इट सपोर्ट फॉर लेंथी वर्क पीस, बड़े आकार के लंबे आकार के जॉब है तो उसको सपोर्ट देने के लिए, और चौथा ऑप्शन है इट गाइड टू द वर्क पीस वाइल थ्रेड कटिंग, थ्रेडिंग करते समय थ्रेडिंग करते समय जॉब को सपोर्ट देने के लिए या फिर गाइड करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन था सीएनसी लेथ मशीन पर टर्रेट हेड का उद्देश्य होता है, सही आंसर है इट होल्ड द कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय, ये जो आपको एक कोड दिख रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ए कोड इन द पार्ट प्रोग्राम, जो पार्ट प्रोग्राम में ये कोड दिख रहा है आपको M03S60, इसका मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ये कोडिंग सिस्टम चलता है पूरे सीएनसी मशीन में, इसलिए ये इस तरह से M कोड, G कोड, इस तरह से कोडिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है।
तो ऑप्शन पहला पर आप देख सकते हैं, द स्पिंडल हैज टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ 600 आरपीएम। स्पिंडल को 600 आरपीएम में क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, स्पिंडल को 600 सेकंड के समय में रोटेशन को रोकना पड़ता है। द स्पिंडल हैज टू स्टॉप रोटेशन फॉर 600 सेकंड ऑफ टाइम। तीसरा ऑप्शन है, स्पिंडल को घुमाना पड़ता है जो क्लॉकवाइज के विपरीत दिशा में होता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा, द स्पिंडल हैज टू रन फॉर द पीरियड ऑफ 600 सेकंड ऑफ टाइम। तो ये जो हमारा जो कोड दिखाया गया है क्वेश्चन में, M03ES600, तो इसका जो मीनिंग होता है, सही आंसर है इसका पहला ऑप्शन, द स्पिंडल हैज टू रोटेट इन क्लॉकवाइज। स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमने के साथ साथ उसकी आरपीएम होती है 600। यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड फॉर मल्टीपल थ्रेड कटिंग ऑन सीएनसी लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा कोड सीएनसी लेथ पर मल्टीपल थ्रेड कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मल्टीपल थ्रेड कट करने के लिए सीएनसी में कौन सा कोड यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए ऑप्शन पहला G76, ऑप्शन दूसरा G70, तीसरा G90 और चौथा G75। तो सब हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर है G76। G76 कोड का मतलब होता है मल्टीपल थ्रेड कटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट फाइनेस्ट सरफेस। एक बहुत ही अच्छी सरफेस फिनिश करने के लिए कौन से सिंबल का उपयोग किया जाता है। ये आपको जो दिख रहा है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल सिंबल्स है। ये हमारे पूरे रफनेस वैल्यू को दिखाता है, जो फिनिशिंग वगैरह किया जाता है उसके ये कोड है, मतलब सिंबल है। तो इसका हमें मीनिंग जो क्वेश्चन में पूछा गया था, सबसे सरफेस फिनिश के लिए कौन से सिंबल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर आप जो ऑप्शन तीसरा देख रहे हैं, 4 ट्रायंगल हमने रेड करके दिखाई, ये हमारा सही आंसर है। इस तरह से सिंबल को दिखाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर टूल सिलेक्शन इन सीएनसी। सीएनसी मशीन में टूल का चुनाव करने के लिए पहला स्टेप कौन सा होता है, क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए ऑप्शन पहला, टाइप्स ऑफ मशीन नीडेड, आवश्यक मशीन का प्रकार। दूसरा, वर्कपीस मटेरियल, जो आपका मटेरियल। तीसरा, मशीनिंग ऑपरेशन, जो हमें ऑपरेशन करना है उसके हिसाब से। या फिर कैपेसिटी ऑफ मशीन, मशीन की क्षमता के अनुसार। तो जो हम सीएनसी मशीन में टूल का चुनाव करने के लिए जो पहला स्टेप होता है, इसके लिए पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर है, टाइप्स ऑफ मशीन नीडेड, आवश्यक मशीन का प्रकार। हम कौन से मशीन का उपयोग कर रहे हैं इसके लिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीपीएम। टीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन में ही पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तीसरा टॉलरेंस परमिसेबल मेथड और चौथा ऑप्शन है टॉलरेंस परमिटेड मैनेजमेंट। तो इसके जो हमारा टीपीएम का फुल फॉर्म होता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच केस हार्डनिंग प्रोसेस द अमोनिया गैस इज इंट्रोड्यूस। हार्डनिंग के कौन से विधि में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। हार्डनिंग के जो मेथड होते हैं, हीट ट्रीटमेंट चैप्टर के जो क्वेश्चन है, हार्डनिंग मेथड में जो कौन से हार्डनिंग मेथड में अमोनियम गैस का उपयोग किया जाता है। इसके पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनाइडिंग, दूसरा गैस नाइट्राइडिंग, तीसरा है कार्बोराइजिंग और चौथा इंडक्शन हार्डनिंग। जो अमोनिया गैस हार्डनिंग प्रोसेस में उपयोग किया जाता है उसका नाम है गैस नाइट्राइडिंग में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंट ऑन द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्डनिंग, सेकंड ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, तीसरा ऑप्शन है कार्बोराइजिंग और चौथा टेम्परिंग। तो जो लो कार्बन स्टील के जो मटेरियल होते हैं उसको ऊपर कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए कार्बोराइजिंग प्रक्रिया की जाती है, जो ऑप्शन हमारा सी है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल डेविएशन आर रिकमेंडेड बाय बीआईएस। बीआईएस के द्वारा कितने फंडामेंटल डेविएशन की सिफारिश की जाती है। इसके लिए ऑप्शन पहला 25, ऑप्शन सेकंड 24, ऑप्शन थर्ड 20 और ऑप्शन चौथा है 30। तो जो बीआईएस के अनुसार फंडामेंटल डेविएशन होते हैं वो होते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फिट फॉर द एक्सप्रेशन इट फिट। ये जो आपको साइज दिख रहा है 25S7/P6, तो ये कौन से फीट के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये फीट के प्रकार है, S7 मतलब फीट का प्रकार है। ये कौन से टाइप के फीट है ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं इंटरफेरेंस फीट, दूसरा क्लियरेंस फीट, तीसरा ट्रांजैक्शन फीट और चौथा रनिंग फीट। तो जो ये S7 दिखाया गया है S7/P6, ये जो हमारा फीट है इंटरफेरेंस फीट, पहला ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो लाइन इन लिमिट एंड फीट, लिमिट और फीट में जीरो लाइन का क्या प्रतिनिधित्व है। इसके लिए पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक साइज, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जीरो लाइन का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन बेसिक साइज, दूसरा एक्चुअल साइज, तीसरा नॉमिनल साइज और चौथा है टॉलरेंस साइज। तो जो लिमिट फिट में जीरो लाइन होता है उसके मीनिंग होता है बेसिक साइज, ऑप्शन पहला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर रिप्रेजेंटेड बेसिक होल, कौन सा अक्षर बेसिक होल को दर्शाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। जो ये बेसिक होल को आप जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये पूरे सिंबल के हिसाब से दर्शाया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एच, स्मॉल एच, दूसरा ऑप्शन कैपिटल एच, तीसरा ऑप्शन बी ए स्मॉल एच और चौथा ऑप्शन है बी कैपिटल एच। तो जो होल को दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं सिंबल, ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही आंसर है, कैपिटल एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स, ये जो आपको डायग्राम में एक्स की सहायता से दिखाया गया है इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा मेजरिंग स्टाइलस, दूसरा ऑप्शन है स्किड्स, तीसरा इंडिकेटर स्केल और चौथा एडजस्टमेंट स्क्रू। तो यहाँ पर आप जो डायग्राम में एक्स मार्किंग के सहायता से आपको दिख रहा है जो पार्ट है उसका नाम है स्किड्स, सेकंड ऑप्शन सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायमेंशन सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लोकेशन एंड पोजीशन द स्पिंडल, स्पिंडल के स्थान और स्थिति के लिए कौन सी डायमेंशन सिस्टम महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा एक्सिस डेजिग्नेशन, दूसरा एनसी वर्ड, तीसरा स्टैंडर्ड जी एंड एम कोड और चौथा है टेप प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। जो स्पिंडल के स्थान और स्थिति डायमेंशन सिस्टम महत्वपूर्ण होते हैं इसका जो सही आंसर है हमारा एक्सिस डेजिग्नेशन, पहला ऑप्शन सही आंसर है। इस तरह से हमने पूरे 30 क्वेश्चन अच्छे तरह से पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे सॉल्व करके दिया है, और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और पार्ट 1 का भी लिंक दे देंगे आपको, जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसमें से भी आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।